अरे बारी दौरी दौरी ससुरारी कबहू जइए ना। अगर सुख चाहो तो जल्दी जल्दी ससुरार ना जाओ, नहीं वही तुम्हारी सारी पहले बड़ा प्रेम बड़ी इज्जत जीजा जीजा, और जब रोज खरंजा खुदी हो तो वही तुम्हारे सार सारी एक दिन गोबर के भर के टुकनी कहीं है जीजा आओ गोबर के टुकनी उठवा दे। तब बार बार दौरे दौरे ससुरार कबहू जइए ना। पर का करें आज के जमाने के नए लड़का, हे भगवान देखो बोले सरस रस बखानिए तात बड़ों की मानिए बात, पर भूल कर इनसे कछु बात बताइए ना। नहीं बिल्कुल खतरे में चले गए, पर नीत की बात बताओ, पर अपने दिल की बात गोपनीय रखो। नहीं प्रचार मंत्री आए पूरे गांव भरे में खुरखुटा कमारा जो पैदा हो जाई आग लगा दे। कैसे आग लगाती हैं? एक बात याद आ गई, मानसिक थकान दूर कर ले, कथा पूर्ण कर रहे हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माँ ने दूध बेच बेच के पैसा इकट्ठा कर ली नो, एक अंगूठी बनवा ली। और वह अंगूठी का धरो नहीं, पहन के अब पूरे गांव भरे में टाले, और जो मिले तो वही अंगूरी ते बताए आओ सब ठीक है। कहे देवरानी का कर रही हो? आई अम्मा तुम तो बहुत दिन आते नहीं हमें मिली। कहे के मारी कि ई देखे हमारी अंगूठी का, अब पूछे कि का अम्मा अंगूठी बनवाए हो? पर पूरे गांव को अंगूठी का पूछो नहीं। तो बुढ़ेवा गुस्सा में आके घर में बैठ गए। का बतावन जिंदगी में पहरेगा नहीं पाओ, अब बुढ़ापा में शौक पूरी करेगा मिली तो को पूछता। तो बेचारी गुस्सा में बैठ लालटेन की तरह जली जाए, अब मुंह लटको जैसे जुन्नी का भुट्टा। गांव आवती रहे बारात, तो सोच रही है कि गांव के बुढ़ाउना आखो हमारी अंगूठी का नहीं देखें न पूछें तो समझी यही है। तो हम बरातिन का दिखाई दे पहुंची लगी भीड़। अब वो लड़का देखेगा परी, पर बुढ़े वाला चिल्लाए सिंगल ठाड़ करे अंगूठी वालों। अंगूठी ले बात करे वह है ऐसे से डुलाए डुलाए। अरे देखो ऐसी भीड़ कम करो, इधर चद्दर डालो या करो, पर उनको सुने ना अंगूठी देख। तो बुढ़े वक्त लागी आई गुस्सा, तो ऐसे छप्पड़ तरो रहा है कुशी वालों। तो पास में पहुंची और आगी लगा दी। तो जब लगी आगी तब झूर बांस तो बिल्कुल राइफल के गोली फेल तड़ा फूटे। भगदड़ मच गए, बाराती चौक चले जाएं, पर बुढ़ेवा का सिंगल लभन। आई इधर देखा या बांस फाटो जात है, खा बुझाओ पानी डाराओ। एक बहुरिया के निगाह परी गए, तो वो कहे लाग कहे अम्मा
का सोने के अंगूठी बनवाए हो का? तो बुढ़ेवा कहे लागी आई बिटिया तुम या पहले पूछ लेती तो हम आगी कहे लगा। तो हमारी कीसा खेरे वाली अम्मा और बीरन खेरे वाली अम्मा बहनी अरो ध्यान रख, तुम आगी लगा के घर बाट डारे हो। कहते एक घर में हम सुनो रहा है कि बहुरी आगी लगा दिन भूसा बाट। तो घर का न बारे हो। अब देखिए आइए लीला में, बोले गोविंद भगवान की बाजे गोविंद गोविंद गोपाला बलराम के सन अपन फौज ग्वाल वालन के लेके मथुरा की ओर प्रवेश हो रहे हैं। आज जो वहां की गोपी माताओं ने सुना कि अघासुर बकासुर मारने वाले आ रहे, तब बेचारी दर्शन करने के लिए दौड़ रही। कुछ दौड़ रही तीर लिए, अब तो दर्शन करके अपने जीवन को पवित्र और धन्य मार रही हैं। इधर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तब बलराम ने कृष्ण से कहा, ए माधव ममाने आए हैं और हंसी होगी और कपड़ा नहीं है तन में, तो तुम्हारे अगर कोई व्यापारी कपड़े वाले मित्र हो तो उनसे कपड़ा मांग ले, फिर वापस आके दे देंगे। बलराम से कन्हैया बोले चले आओ, और हमारा काऊ से प्रेम और व्यवहार नहीं है। और आगे बढ़े तो जिस समय चौराहे में पहुंचे तो राज दरबार के वस्त्र गदों पर धुले धुलाए लेकर के कुछ रजक लोग चले आ रहे थे। धोबी व्यासी ने वर्णन किया कि रजकम कशिदायांतो और रंगकारं गदाग्रजा दृष्टवाया चतवासांसी द्योतान उत्तमानी चा। बोले धोबी मामा जल्दी आओ और हमें कपड़ा दो और हम पहन के चले जाए, लीला देखाएं, फिर तुम्हारे कपड़े दे देंगे। धोबी कहने लगा, देखत का न सुनत का, काला कलूटा बनो है और राज महल के कपड़ा पहनने के लिए मांगे रहो। भगवान आगे बढ़े, अब बड़े प्रेम के साथ कहने लगे, मामा एक बात सुनो, अम्मा माने में जात पर जात सबय मामा लागत। भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि एक बार तूने मेरी पत्नी सीता को
कलंक लगाया था, छोड़ दिया था मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि में था, अब आज मैं लीलाधारी की उपाधि में हूं, मैं तुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ सकता हूं। बोले मामा मैं सीधी साधी बात करूं, तू उल्टा सीधा बकता है। अब मेरे इस मीठे बचनों पर तू जहर उगलता जाता है। तमाचा खींच करके मारा तो इसका सर कट के नीचे गिर गया और जितने रजक थे सारे अपने गधा छोड़ करके भाग खड़े हुए। बोले भैया भाग लो। तलवारों से चाकुओं से मस्तक कटते थे और इनके थप्पड़े से मस्तक कट रहे हैं। पोटली खोला, अब पोटली खोल करके कपड़े निकाला और कपड़े निकाल करके दो भ्राता कंधे में डाल लिया, ग्वाल वालों को दे दिया। देखिए सिद्धांत कहता है ईश्वर पापी इंद्रियों को दंड देते हैं। जो इंद्री से प्राणी पाप करता है भगवान उसी को दंड देते हैं। आगे बढ़े, एक कुरुसेन नाम का दर्जी था, उसने सुना अपनी मशीन को अंदर कर रहा है तो मामा कह कर के आवाज लगाया, ए मामा रुक जाओ, मशीन अंदर ना करना, कपड़े हमारे ठीक कर दो। तो विचार करने लगा कि मामा कह रहो है तो 2-4 थप्पड़ मारी। अब मामा भांजे में तो ऐसो हंसी चलते रहते। बोले लल्ला जल्दी आओ जल्दी आओ। भगवान पहुंचे, सारे ग्रह के लोगों को लगा दिया और कपड़े ठीक कर दिया। बोला हे भगवान दास सेवा में है, मैं ये कपड़ा तुम्हें बना दूंगा, जो वस्त्र तुम्हें शोभा देगा वैसा उसे बनाऊंगा। वस्त्र पहन करके और जिस समय चलने लगे तो कन्हैया से बलराम कहने लगे इसने इतनी मेहनत किया है तो इसकी कुछ मजदूरी तो दे दे, क्योंकि दर्जी की सिलाई और नौका की उतराई और धोबी की धुलाई नहीं रखी जाती है। भगवान ने वरदान दे दिया कि जाओ हमेशा तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। ये कूर्म पुराण में लिखा है कि पूर्व जन्म का मिथिला में दर्जी था, राम लक्ष्मण के वस्त्र बनाने के लिए बहुत परेशान रहता था, बना नहीं पाया, अभिलाषा अधूरी रह गई। तो भगवान राम ने वरदान दिया था कि अब इस युग में नहीं, मैं जब द्वापर युग में यादव कुल में अवतार लेकर के आऊंगा तब मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। ये वही दर्जी आया। आगे बढ़े, कन्हैया से बलराम कहने लगे देखा अच्छे लग रहे हैं, कपड़ा सही है ना? बोले हाँ भैया सही तो है, लेकिन अभी अधूरी है शोभा। अगर हमारे आपके गले में अगर माला पड़ जाए फूलों वाली तो और शोभायमान होंगे। तो आगे एक
मालाकार का घर पड़ता है जिसका नाम है सुदामा। तथा सुदामनो भवनम मालाकार्यस्य जगमतो, लेके आ रहा है। बोले सुदामा मामा, जीवन भर तूने पापी अभिमानी कंस के गले पर माला डाली है, और आज अगर मेरे गले में माला डाल दे तो तेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। माला डाल दिया और वरदान दे दिया भगवान कि जाओ पुष्पों की भांति हमेशा खुशी रहोगे, फूलते फलते रहोगे, और जब भी पूजा पाठ का विधान होगा भारतीय संस्कृत में तो पहले तुमको स्थान मिलेगा। इसलिए हर काम में पुष्प लाने का अधिकार मालिक को है। आगे बढ़े, बोले भैया अगर कहीं चंदन लग जाए मस्तक में तो और भी अद्वितीय रूप बन जाए शोभा मुखड़ा की। यही कहते जा रहे हैं तो रास्ते में से एक युवती चली आ रही है जो 3 तरह से टेढ़ी है। अथ ब्रजराज पथे न माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजना विलोक्य कुब्जाम युति वरानाम प्रप्रक्षयांतिम प्रहसनरसप्रदाओ। भगवान से याद करती आ रही है, इसका नाम है कुब्जा। 3 तरह से टेढ़ी है कि चितवन मोरी तुम ही से लागी पिया, चितवन मोरी